अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना करीमना व हादियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअल गुलामी अक़ीक़ा फ़अहरीक़ु अन्हु दमा व अमीतु अन्हु अल-अज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा सभी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, स्टेज वाले, नीचे वाले, आकाए मदनी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन मजलिस, स्टेज पर रौनक़े अफरोज़ उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया करम और एहसान हुआ कि बारी तआला ने हम सबों को दीन की मजलिस में बैठने की और कुछ कहने और कुछ सुनने की तौफीक दी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की एक आयत करीमा और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का सहारा मैंने लिया है। हर किस्म की तारीफ उस वहदहू ला शरीक के लिए जो तमाम जहान का पालनहार है। और दरूद व सलाम हो जियो हम सब के आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया। अगर इस दुनिया में आका का आना नहीं होता, आपका तशरीफ लाना नहीं होता, आप इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, ना ये जमीन होती, ना ये आसमां होता, ना हम होते, ना आप होते, और ना ही ये आज का प्रोग्राम, ना ही ये हमारे मेहमान माशाअल्लाह मास्टर साहब, हाफिज माशाअल्लाह जबीर साहब, और इसी तरीके से हाफिज महबूब साहब और भी हमारे बैठे हुए हैं, ना आपके यहाँ तशरीफ लाते। मेरे हाथ जितने भी मेहमान आए हैं, चाहे वो खाने के लिए आए, सुनने के लिए आए हैं, सोने के लिए आए, उंगलियां मारने के लिए आए, मेरे हाथ आए, जैसे भी आए, अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए और फिर अल्लाह सबको सुकून और इत्मीनान के साथ, आफियत के साथ उनके घर तक पहुँचा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। हर चीज में इंसान ने अपने आप में बदलाव पैदा किया, लेकिन अगर बदलाव पैदा नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ दीन में बदलाव नहीं पैदा किया, अपनी शरीयत में, अपने तरीके में। बड़ा अफसोस होता है, दिल के अंदर दर्द होता है, कुहन पैदा होता है
अगर यही कोई दुनियावी मजलिस होती और ऐलान कर दिया जाता कि फुला कव्वाली गाने वाला आ रहा है या फिर फुला नाचने वाली आ रही है या नाचने वाला आ रहा है, तभी नौजवान तो छोड़ो, वो बूढ़े भी जिनके मुंह में दांत नहीं है, पेट में आग नहीं है, वो भी सबसे आगे नजर आता है। लेकिन अफसोस मुसलमानों को हो क्या गया है कि दीन से इतने कोसों दूर हो चुके हैं, इतना दूर हो चुके हैं कि आज अगर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की बात लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर आता तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाना और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, इसकी शान इसकी अजमत खत्म हो जाएगी। वो जमाना शायद आ चुका है। आप घरों में देखो, घर से बाहर देखो, अपने अंदर झांक करके देखो, अपने बच्चों में देखो, बीवियों में देखो, औरतों में देखो, मर्दों में देखो, अपनी जिंदगी के अंदर आज अगर खास करके मुसलमानों का जायजा लिया जाए तो आज हमारा मुआशरा अलिफ से या तक बिल्कुल जो है बदला हुआ मिलेगा। हिंदुआना रस्म हर एक चीज में, शादी ब्याह को छोड़ो, लिबास में लो, खाने पीने के तरीके में लो, आज क्या माहौल बना हुआ है। अफसोस होता है दिन के अंदर कौन पैदा होता, कोई घर ऐसा बचा हुआ नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, हर जगह का ये माहौल हो चुका है। जिस घर में शराबी ना हो, जिस घर में शराबी नहीं हो, जब वो शराब पिएगा तो दीन की मजलिस में कहां से बैठे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराब पीना इतना बड़ा जुर्म है, शराब पीना इतना बड़ा गुनाह है कि एक व्यक्ति अपनी मां से 70 मरतबा जिना करे, इतना बड़ा गुनाह। अफसोस है मुसलमानों, हमारी जिंदगी पर, हमारी जीने पर, हमारा बच्चा देखो शराबी, बूढ़ा देखो शराबी, बाप शराबी, बेटा शराबी, भाई शराबी, और फिर क्या अपने आप को फख्र महसूस करते हैं कि बेटा मेरा शराब पी रहा है। जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है, ईमान भी बर्बाद कर रहा है, और अपने घर की जिंदगी को देखो, अपनी बीवियों बच्चों की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहा है। मेरे भाई और बुजुर्गों, अफसोस का मकाम है, रोने का मकाम है कि आज मुसलमान कहां से कहां तक पहुंच गया। दूसरी कौमों ने मेहनत की, उनका देखिए और हमारा देखिए। बहरहाल अल्लाह हमारे मुआशरे के अंदर जो बीमारियां फैली हैं, खास करके जो पीने खाने वाले, या अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, हम कमजोर ईमान वाले आपसे फरियाद करते हैं, इलाही कम से कम इस बुराई को मिटा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर बुराई की जड़, हर बुराई की जड़ शराब नोशी है। एक मुसलमान हो, एक कलमा पढ़ने वाला हो, एक नबी का उम्मती कहलवाने वाला हो, और वो शराब पी, ये हो नहीं सकता। ईमान वाले की शान के खिलाफ है कि एक नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब पिए। तुझे पता नहीं इसी शराब के नाम और निशान को मिटाने के लिए मेरा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारे खाई है, गालियां सुनी है। यही बुराइयां खत्म करने के लिए जो आज मुसलमानों में कूट कूट कर भरी जा रही है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अफसोस होता मास्टर साहब, अभी कुछ दिनों के बाद बता रहा हूं, मैं कर्मा में रहता हूं, कर्मा से बड़वा जा रहा था, उसके पीछे जो पहाड़ी है, पहाड़ी उसी के करीब एक गैर मुस्लिम औरत मुझे मुड़ करके देख करके कहती है, अपने आप से मुखातब, मुझे लग रहा था मुझसे मुखातब,
के मुसलमानवनी शराब के दाम बढ़ा देते, मुसलमानवनी शराब के दाम बढ़ा देते, और हमनी कौम जानी हिंदुवनी वो मुर्गा का दाम बढ़ा देते। मैं सोचता रहा कुछ देर तक, उसके बाद जब नतीजा निकाला तो यही निकला, आज 99% मुसलमान शराबी है, शराब पी रहा है। असर के बाद देखना जाकर के क्या माहौल बना रखा है। अब सावन में देखो, जिस वक्त हिंदू गोश्त खाना यानी मुर्गा खाना छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, उस टाइम क्या भाव हो जाता है, कितना कम जाता है। वहां पर गया, दिल पे चोट लगी, दिल पे चोट लगी, कुरान पैदा हुआ। कहे मुसलमान, तूने अपने दीन को कहां पर तबाह बर्बाद कर दिया। क्या मुंह दिखाएगा कल क़यामत के दिन काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या मुंह दिखाएगा हज़रत बिलाल को? क्या मुंह दिखाएगा बीबी सुमैया को? तू असर हाल ये हो चुका है, और तालीम से तो कोसों दूर है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। बहरहाल खुतबा के बाद मैंने एक आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों से खिताब कर रहा है। गौर करने की बात, सोचने की बात कि अल्लाह तुझसे इतना प्यार करता है, अल्लाह तुझसे इतना प्यार करता है, वो अहकमुल हाकिमीन होने के बावजूद, वो हर ऐब से पाक होने के बावजूद एक नापाक ईमान वाले यानी तुझसे खिताब कर रहा है। अल्लाह के नजदीक तू कितना मुहतरम है। अल्लाह खिताब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अल्लाह को एक मानने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, सुनो अल्लाह क्या कह रहा है, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्या मतलब? शराब पीना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, गीबत करना छोड़ दो, सूद खाना छोड़ दो, एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दो। इत्तक़ुल्लाह, यही मतलब अल्लाह से डरो। जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर, खुदा पाक की कसम वो झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलेगा खुदा की याद आ जाएगी। शराब नहीं पी सकता, शराब पिएगा उसे खुदा याद आ जाएगी। खुदा का ध्यान, खुदा का खौफ दिल के अंदर फौरन बैठ जाएगा। गीबत करेगा अल्लाह उसके सामने। आज यही अल्लाह के रहा, इत्तक़ुल्लाह, मुझसे डरो, और जब मुझसे डरोगे तो तुमसे बीमारियां और ये तबाहियां तुमसे दूर होगी। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। आओ बंसा डाल के मुसलमानों, नौजवानों, बहू बेटियों, माओ बहनों, सुनो आगे कुरान क्या कह रहा है। कितना दिन तक जियोगे, कब तक रहोगे? कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। सोच जरा, गौर कर जरा, आने वाले कल के लिए क्या तैयारी कर रहा है, कब्र की कोठरी के लिए क्या तैयारी है, मैदान महशर के लिए क्या तैयारी है, पुलसरात से गुजरने के लिए क्या तैयारी है। तेरे रिश्तेदार, तेरे माँ बाप, तेरे भाई तुझे कब्र में छोड़ देंगे, याद रख लेना। तुझसे उसके बाद पूछेंगे भी नहीं कि बता तुझसे सवाल जवाब हुआ भी नहीं, तेरे साथ क्या बनी, तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, पूछेगा भी नहीं। तुमने उस दिन के लिए, उस कब्र की कोठरी के लिए क्या तैयारी की है? क्या इतनी दुनिया में आकर के और आप इतना मगन हो गए, इतना मगन हो गए कि अब तो मरना ही नहीं है। यही की जिंदगी है बस, उसके बाद मरना ही नहीं है, बल्कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। इस बात पर ईमान लाना फर्ज है, वाजिब नहीं, फर्ज है। अगर कोई ईमान नहीं लाता है तो वो मोमिन नहीं है, नहीं है।
ये कह देते हैं कि मरने के बाद देखा जाएगा, कब्र में कौन देखने जाएगा मरने के बाद क्या हो रहा है। असल जिंदगी तो वही की शुरू है, पता नहीं तेरी सांस कब उखड़ जाए और ये गुरूर ये खबर तेरा कब खत्म हो जाए, ये तुझे मालूम नहीं। अगर मालूम नहीं है तो शजात की तारीख को उठा करके देख ले, फिरौन की तारीख को उठा करके देख ले, कारून की तारीख को उठा करके देख ले, हमान की तारीख को उठा करके देख ले, नमरूद की तारीख को उठा करके देख ले, तुझे मालूम हो जाएगा कहाँ तू और कहाँ वो। मेरे भाई और बुजुर्गों, अफसोस होता है, दिल के अंदर कुरन पैदा होता है कि आज मुसलमानों ने क्या हाल और क्या हुलिया बना लिया। बहरहाल यही कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, हे ईमान वालों अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और गौर करो जिंदगी का जायजा लो, सुबह से शाम तक कहाँ जिंदगी गुजरी, कहाँ वक्त गुजरा, सोचो। अपने दुकान का हिसाब लगा सकते हो, मकान का हिसाब लगा सकते हो, गाय कितना दूध दे रही उसका हिसाब लगा सकते हो, लेकिन अफसोस है मुसलमानों, अफसोस है कि तुमने अपनी जिंदगी का मुहासिबा करना छोड़ दिया और यूं समझ लिया कि बस मरने के बाद काम खत्म, जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, जहाँ चाहे जाए, जैसे चाहे करे, हमें कोई देखने वाला नहीं, हमारे अमाल को कोई नोट करने वाला नहीं। तू गलत फहमी में है, तेरी गलती है, तेरी भूल है, ये मालूम नहीं है। आज से 1450 साल पहले कुरान ने ऐलान कर दिया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। कौन सी जगह बैठ करके शराब पी रहा है, लिखा जा रहा है, कितना वक्त में पी रहा है, लिखा जा रहा है, कितनी नमाजें छोड़ रहा है, लिखा जा रहा है, माँ बाप को कितना सता रहा है, लिखा जा रहा है, माँ बाप के साथ क्या सलूक कर रहा है, लिखा जा रहा है, पड़ोसियों के साथ क्या सलूक कर रहा है, लिखा जा रहा है, गरीबों के साथ क्या सलूक कर रहा है, लिखा जा रहा है। एक एक अमाल तेरा नोट बंद किया जा। जब कल क़यामत के दिन मैदान महशर में ये तेरा नामा अमाल तेरा सामने होगा, एक एक चीज का हिसाब जब तुझसे लिया जाएगा, तू तो कहेगा मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये तो मैं मजाक बोला था, इसको कैसे लिख लिया, तो मैंने मजाक किया था, ये तो मैंने जिंदगी में थोड़ी ऐश करने के लिए शराब पी ली थी, जिंदगी में ऐश करने के लिए थोड़ा अपना रोब दिखाने के लिए किसी गरीब को दबा दिया था, अपना रोब दबदबा दिखाने के लिए किसी जमीन को मैंने दबा लिया था। ये कैसे लिखा गया, कौन लिख रहा था इसमें? आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, लिखने वाला कोई नहीं था, उसको पता नहीं। अल्लाह ने किरामन कातिबीन को उसके कंधे पर सवार कर दिया है लिखने के लिए। मेरे भाई और बुजुर्गों, गफलत की जिंदगी को खत्म करो। अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, इसके मतलब ये नहीं, इसके मतलब ये नहीं है कि इसी तरीके से जिंदगी गुजारे। अल्लाह मोहलत दे रहा है, इसके मतलब ये नहीं कि आप ऐश की जिंदगी गुजारे, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह हमसे राजी है। नहीं, अल्लाह ने कहा अगर मैं किसी बंदे से नाराज होता हूँ तो उससे माल नहीं छीनता हूँ, औलाद नहीं छीनता हूँ, जमीन जायदाद नहीं लेता हूँ। मेरी नाराजगी की सबसे बड़ी अलामत यह है कि मुझसे सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ, सबसे पहले सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ। मस्जिद जाने को दिल नहीं चाहेगा उसका कि क्या बताऊं ए मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, क्या बताऊं ए मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी।
सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया है, पहला कलमा याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं, तहियात याद नहीं है, बाप का जनाजा है, बेटा को जनाजे की दुआ याद नहीं है। कितना बदनसीब है। जिस माँ ने दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, उस माँ का जनाजा सामने पड़ा हुआ है और बेटा हाथ बांध करके सिर्फ खड़ा है। उसको इतनी तौफीक नहीं, कम से कम आखिरी वक्त है, माँ के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार कर। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कहां सो गए? इसलिए अभी वक्त है, गफलत का पर्दा चाक करो। अभी अल्लाह ने मोहलत दी है, अभी अल्लाह ने मोहलत दी है। अल्लाह से माफी तलाफी करके अल्लाह के सामने सर झुका लो, अल्लाह को मनवा लो। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आखिरत भी बना देगा। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका तर्जमा करके बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि ये अकीके की निस्बत से ये प्रोग्राम है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मअल गुलामी अकीका, हर बच्चा अकीके के साथ है, हर बच्चे की पैदाइश के साथ अकीका है। फअहरीकू अन्हु दमन, चुनांचे उसके नाम पर कुर्बानी करो, खून बहाओ। वअमीतु अन्हुल अज़ा, अन्हुल अज़ा दोनों लफ्ज़ हैं, और उससे मुसीबत को, परेशानी को दूर करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा दुनिया के अंदर आता है तो उसके जिस्म पर जितने जोड़ होते हैं, 360 जोड़, हर एक जोड़ में एक मुसीबत, एक परेशानी भी साथ लाता है। और जब उसके नाम पर अकीका हो जाता है तो वो सारी की सारी परेशानियों से दूर हो जाती है। अकीका, आज अकीका का नामो निशान खत्म कर दिया। 6 दिन में, 3 दिन में आज नरता है ना, नरता ही ना बोलते हैं उसको, उसमें 6-7 हजार अदब खत्म कर रहा है। या दूसरे जुबान में छठियारी कह लीजिए, छठियारी धूमधाम से कर रहा है। अरे वही आप अगर वही 6-7 हजार में आपका अकीका हो जाएगा, आराम से अकीका हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप मौलवी को बुला करके बयान करवाओ अकीका में, आप जलसा करो, मिलाद करो। अकीका जलसे का नाम नहीं है, मिलाद का नाम नहीं है। अगर आपके पास वसात नहीं है तो आप जानवर ज़बह करें। बच्चे की पैदाइश पर 7 दिन में, बच्चा है 2 कर दे, बच्ची है 1 कर दे। और उलमा ने यहाँ तो गुंजाइश लिखी है। हमारा दीन कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। अगर किसी के पास गुंजाइश नहीं है और अगर लड़का है तो 1 जानवर में भी काम चल जाएगा। धूमधाम से काम करते हैं, लेकिन ये काम अकीका नहीं करेंगे। एक जानवर उसके नाम पर ज़बह कर दो, उससे परेशानी दूर करो, एक सुन्नत जिंदा करो। और एक रिवायत मुझे याद आती है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे। अल्लाह आलिमुल गैब होने के बावजूद पूछेगा फरिश्तों से, ये बच्चा कौन है, कौन बच्चे हैं? फरिश्ते कहेंगे इलाहुल आलमीन, वो बच्चे जिनका अकीका हुआ था, अपने माँ बाप की सिफारिश करने के लिए आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप की सिफारिश नहीं कर सकेंगे। अल्लाह पूछेगा ये कौन है? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे इलाहुल आलमीन, ये वो बच्चे जिनका अकीका नहीं हुआ, जिनका अकीका नहीं हुआ। तो अकीका ये भी उलमा ने लिखा है, माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है। जिस तरीके से अच्छा नाम रखना जिम्मेदारी है, अच्छी तरबियत करना, अच्छी तालीम देना, इसी तरीके से 7वें दिन सादगी के साथ अकीका करना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम